स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाएंगे जल्दी से जल्दी, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी को आना है। और एक बात बता दें सभी लोग, जो हमारी आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर है आप तक या फिर नहीं, ठीक है। फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग आ जाएंगे। थोड़ा क्या हुआ कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपका थोड़ा 2-4-5 मिनट क्लास लेट हो गया, ठीक है। पर सभी लोग आ जाओ भाई जल्दी से। और एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा क्लास को सभी लोग, ठीक है। चलिए बता दो हमारी आवाज़ अब तक क्लियर है या फिर नहीं, बताओ भाई। हेलो भाई, नमस्कार, राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाओ जल्दी से, ठीक है। क्या हुआ कि थोड़ा नेटवर्क इशू था तो उस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। एक बार बता दें हमारी आवाज़ जो है आप तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बताओ सभी लोग बता दें। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्यों भाई बताओ, या थोड़ा और जूम किया जाए? चलिए भाई, करें भाई क्लास को स्टार्ट। क्यों भाई, मानसून जी बताइएगा एक बार। क्वेश्चन बताइएगा आप लोगों को साफ दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आज अच्छे से टाइप नहीं हो पाया है तो इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। अच्छा थोड़ा जूम कर दें, है ना, 1 मिनट जूम कर रहे हैं भाई। और बता दें 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा। अब सही है, अब सही है, बताओ। नहीं तो फिर थोड़ा और जूम किया जाए भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट नंबर, आपसे कहा गया शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है जॉनसन का, एडम्स का, B.S. ब्लूम का या जॉन डीवी का। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आप लोग डी बताए हैं। क्या बताए हैं? ऑप्शन डी बताए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। अब त्रिध्रुवी कैसे हो जाएगी आपको पता होगा, ठीक है। एक होता है आपका शिक्षण, क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी। आपसे कहा जाए कि शिक्षक है, शिक्षार्थी को क्या पढ़ा रहा है, एक तरीके से एक चीज बताने के लिए, समझाने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब जो चीज का वाचन करेगा शिक्षक किसके बीच? शिक्षार्थी के बीच, वो हमारा क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा। क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में कुछ भी हो सकता है ना, तो उसी का जो उल्लेख करता है वही आपका त्रिध्रुवी होता है, इस चीज को याद रखना है। आपको बता दें कि जो आपकी कल की क्लास होगी वो पहला चैप्टर से होगी, आज हमने आपके बहुविकल्पी करवा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी कल की क्लास होगी बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे, क्योंकि एक एक परिभाषा लिखा होगा आपका, जो वहाँ पर होगा चित्र भी बना होगा, क्योंकि अच्छी तरीके से बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? टीपी नन ने, स्पेनर ने, जॉन लॉक ने या आदि शंकराचार्य ने। यानी कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है, बताओ। देखो शिक्षा एक ऐसी चीज होती है जो हमें बचपन से लेकर के और अपने जीवन के अंतकाल तक, ठीक है, कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा ग्रहण करने की एक समय सीमा हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन बी स्पेनर्स, ठीक है। स्पेन्स ऑप्शन जो यहाँ पर होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, बिल्कुल राइट है। दिया गया संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड एक दिया गया कैमेन्यूस, का आशय होता है सामान्य,
असामान्य, उपयोगी या आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 3, एक शब्द दिया गया है, लैटिन भाषा का वर्ड है कम्युनिस, जो क्या है आपसे पूछा गया संप्रेषण शब्द, ठीक है, इसका आपसे पूछा गया है, बताना है, आ से बताना है क्या होता है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, हाँ सामान्य, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सामान्य। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सामान्य, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आगे चलें, दिया गया है संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत या उपरोक्त सभी। जल्दी से बताओ, और आपको बताएं जो आपकी कल की क्लास होगी कम से कम 15 क्वेश्चन आपके उसमें बहुविकल्पी होंगे, इसके बाद 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके लघु उत्तरीय होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, ये भी आपको बता दें, और इसके बाद 15 क्वेश्चन आपके उसमें मिलने वाले हैं अति लघु उत्तरी। कैसे, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है, यानी कि जो आपका पूरा पेपर होगा उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया, यहाँ पर राइट आंसर बताना है, यानी कि उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। आगे चलें, दिया गया पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है, पूर्ण वर्णन सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत सिद्ध पर, गेस्टाल्ट सिद्धांत पर या उद्दीपन अनुक्रिया पर। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और आपको बताए कि आपकी जो क्लासें होंगी शिक्षण अधिगम से रिलेटेड, कल आपकी एक 2 बजे भी होगी और एक 5 बजे भी होगी, 2 क्लासें डेली शिक्षण अधिगम से, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि हिंदी में कुछ था भी नहीं और हिंदी की क्लासें 5 से 6 क्लासें हो चुकी हैं, कंप्यूटर की आपकी 3 क्लासें हमने ले रखी हैं, साइंस में 3 क्लासें ले रखी हैं, साइंस में अभी 2 क्लासें और लेंगे, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, तो याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत। क्या हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत, ये क्या होता है इसको भी बताएंगे, ठीक है, जब कल की क्लास लेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारा का सारा विस्तार से बताने वाले हैं। अगला दिया गया है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है, 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। सुकरात दिया गया, प्लेटो दिया गया, अरस्तु दिया गया और आपका डी भी दिया गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे, यहाँ पर राइट आंसर बताना। आपसे पूछा गया प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है, तो याद रखना सुकरात है। कौन है, सुकरात है, इस चीज को भी आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या पहचान, समस्या समाधान, समस्या की आवश्यकता या उपरोक्त सभी, यानी कि निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है, जल्दी से बताओ, संपादित होता है क्वेश्चन नंबर 7, क्या हो जाएगा बताओ, तो याद रखना समस्या समाधान क्या होता है, समस्या समाधान, यानी कि ऑप्शन जो लोग बी बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व समावेश नहीं होते हैं, सूक्ष्म समय, बृहद पाठ्य पुस्तक, सूक्ष्म कक्षा आकार या अभ्यास आधारित शिक्षण, जल्दी से बताओ। यहाँ पर राइट आंसर पूछा है आपसे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्या हो जाएगा ऑप्शन बताओ, सूक्ष्म कक्षा आकार, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका, सॉरी सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, हाँ बृहद पाठ्यक्रम होगा भाई, क्या होगा बृहद पाठ्यक्रम, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आगे चले, बताओ, दिया गया है पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी, हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी, फ्रोवेल या फ्रैंकलिन, सभी को बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर क्या हो जाएगा,
आपसे क्या कहा गया है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्रोवेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 10 नंबर में, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं सक्रिय, उत्साही, क्रियाशील या निष्क्रिय। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, आपसे ये पूछा गया, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर डी। हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, निष्क्रिय बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं भाई? निष्क्रिय बने रहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी। चलो भाई आगे चलते हैं। दिया गया है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित। आपसे यहाँ पर राइट आंसर पूछा है, सभी लोगों को बताएं, जल्दी से बता दीजिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी को बताना। बताओ जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन आपका यहाँ पर बी। दिया गया है प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से या अश्रृंखलाबद्धता से। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पूर्व ज्ञान से। किससे होता है भैया? पूर्व ज्ञान से, यानी कि जो लोग ऑप्शन यहाँ पर बी बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को जल्दी से, क्या हो जाएगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है समूह कार्य के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, कहानी द्वारा या प्रश्नोत्तर द्वारा। आपसे क्या कहा गया? बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। तो यानी कि अगर बच्चों में आपको कहेगा कल्पना शक्ति का विकास करना है तो हमें प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करना चाहिए। प्रश्नोत्तर के द्वारा, ठीक है, कल्पना शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि विकास को कर सकते हैं। आगे चलें। दिया गया है पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत में आता है? चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत। आपसे क्या कहा गया? यानी कि पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना ये शिक्षण सिद्धांत पर आता है। बताओ जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 14 में जल्दी से बताएं। यानी कि बार बार दोहराना, आवृत्ति का सिद्धांत, यानी कि किसी चीज को रटना या पढ़ना बार बार, काहे में आता है? बताओ। बिल्कुल सही है भाई। हाँ क्या हो गया भाई मंजून जी? नहीं, क्यों भाई? बताओ एक बार। चौदह नंबर में राइट आंसर पूछा है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है, समय का सदुपयोग करें, मनोरंजकता, बौद्धिकता या निरीक्षण या अवलोकन। निरीक्षण या अवलोकन, जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यों भाई? 13 वाले में क्या था एक बार देख लीजिएगा भाई। क्यों? आपसे क्या कहा गया था? आपसे कहा गया बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है तो प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा कि कहानी विधि के द्वारा। बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? क्यों भाई? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में? ऑप्शन यानी कि डी बताए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निरीक्षण या अवलोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरीक्षण या अवलोकन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिया गया ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक संदेश उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या उपरोक्त सभी। बताओ जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं, यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है,
भावात्मक उद्देश्य होता है, क्रियात्मक उद्देश्य तो होता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को याद रखें। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, साविद्या या विमुक्ते शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का माना जाता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आदर्शवादी होता है, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी? बताओ यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 बताओ क्या हो जाएगा? आदर्शवादी। क्या हो जाएगा? आदर्शवादी। क्या कहोगे? साविद्या ना विमुक्ते, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? जल्दी से बताओ। तो याद रखना आदर्शवादी, ठीक है, आदर्शवादी, इस चीज को याद रखना है। दिया गया है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। दिया गया सूक्ष्म, शिथिल, ज्ञात, अज्ञात, पूर्ण अंश या विशिष्ट से सामान्य, या विशिष्ट से सामान्य? जल्दी से बताएं। यहाँ पर आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा? बताओ क्या पूछा गया था? यानी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। आधारित शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 नंबर सी बता रहे हो, बिल्कुल राइट आंसर बताया है, यानी कि अंशपूर्ण। क्या हो जाएगा? अंशपूर्ण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। अगला दिया गया है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किसका कथन है? अभी आप पढ़ के आए हो पीछे, जिसमें आपका शिक्षक होता है, शिक्षार्थी, यानी कि शिक्षक जो होता है शिक्षार्थी को क्या पढ़ाता है, तो उसके लिए त्रिध्रुवी में क्या होता है? पाठ्यक्रम, ठीक है। दिया गया जॉन डीवी हो जाएगा, एडम्स हो जाएगा, रेमंड हो जाएगा या एडरसन हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग बताएं, जल्दी से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? तो अभी आप पीछे पढ़ के आए तो जॉन डीवी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अभी आपको बताएं, एक पीडीएफ आपको दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसे क्रिएट किया है, जिसमें आपका पहला चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से 6 क्लासें लेने वाले हैं, और 6 क्लासों में शिक्षण अधिगम इतनी अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। ये तो आज क्वेश्चन थे तो हमने आपको पढ़ा दिया, क्योंकि कल हमने ये क्लास बनाई थी लेकिन कल क्लास नहीं ले पाए थे किन्हीं कारण से, तो वो आज ले रहे हैं। लेकिन जो आपकी कल से क्लास होगी चैप्टर वाइज चलेगी, शिक्षण अधिगम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखना। अगला दिया गया संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कम्युनिकेशन और इनमें से कोई नहीं? बताओ। आपसे संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर पूछा गया है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। तो कम्युन्यूस से बना है, लैटिन भाषा के, ठीक है, सभी को पता होगा किससे बना है? लैटिन भाषा से, है ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्विज भेज दीजिए। अच्छा क्विज भेज दिया करें, चलो भाई शाम तक बता देंगे आज क्लियर करके, ठीक है। हाँ इस चीज को भी। आगे चलें। दिया गया संप्रेषण के प्रकार हैं, 4 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 1 प्रकार का, या फिर आपका 3 प्रकार का। अब आपसे क्या कहा गया है, जो आपका संप्रेषण होता है ये कितने प्रकार का होता है? बताओ। रीना कुमारी जी भाई आपको भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। यहाँ पर राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बताओ क्या हो जाएगा? क्या कहा गया? आपसे कहा गया है संप्रेषण के प्रकार 4 प्रकार का होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखें। आगे चलें। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, आपसे कहा गया है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रोवेल हैं, किलपैट्रिक हैं, मॉन्टेसरी या पेस्टालॉजी? जल्दी से बताएं। आपसे क्या कहा गया? प्रोजेक्ट पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, इसमें राइट आंसर आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। और एक बार सभी लोग शेयर भी कर देंगे क्लास को, जल्दी से बताओ। राइट आंसर बताना है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी, किलपैट्रिक।
ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा, रुचि का सिद्धांत होगा, नियोजन का सिद्धांत होगा, या परिणाम का सिद्धांत हो परिमाण का सिद्धांत होगा। किसका? परिमाण का सिद्धांत होगा। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा 23 में राइट आंसर। बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, परिमाण का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? परिमाण का सिद्धांत हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर याद रखना। ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, अगला दिया गया है आपका कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं। 2022 में पूछा गया PYQ। दिया गया विज्ञान विधि द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, खेल विधि प्रविधि के द्वारा, या कहानी प्रविधि के द्वारा। यानी कि आपसे कहा गया कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास। ठीक है, सोचने की क्षमता की बात कर रहा है। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के द्वारा होता है? तो सभी को पता होगा, कहानी प्रविधि के द्वारा। किसके द्वारा? कहानी प्रविधि के द्वारा। यानी कि जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बिल्कुल राइट बताए हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला दिया गया है कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस, ये तो हो गया ही, अभी आपने पढ़ा था, डबल क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन डी ही हो जाएगा। दिया गया सुकराती प्रविधि कहते हैं कहानी प्रविधि को, प्रयोग प्रवृत्ति को, प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति को, या विश्लेषण प्रवृत्ति को। अभी आप पीछे करके आए थे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 में। बताओ क्या हो जाएगा? अभी आपने पढ़ा था ना प्रश्नोत्तर प्रविधि। क्या पढ़ा था? प्रश्नोत्तर प्रविधि। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगला दिया गया शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, प्रधानाचार्य होगा, या फिर आपका पाठ्यक्रम होगा। अब जो मुख्य बिंदु पूछा गया है, शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है? आपसे ये कहा गया 26 में क्या हो जाएगा बताओ? शिक्षक में तो शिक्षक ही होगा। मुख्य बिंदु कौन होगा? शिक्षक होगा, जो शिक्षार्थी को किसी पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ाएगा, किसी कहानी के बारे में बताएगा, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। क्यों भाई? बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्यार्थी क्यों बता रहे हो? दिया गया सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं डी एलन स्किनर, बी के पासी, रायवर्न। क्वेश्चन नंबर 27 में राइट आंसर बताना है। जल्दी से बता दो सभी लोग, जल्दी से बता दो 27 में राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी एलन। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जनक कौन हैं? आपसे पूछा जाए तो डी एलन है। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई देखो गलत कर दिया, सी बता दिया। क्यों भाई? बी के पास ही कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन में आपसे कहा था शिक्षण, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जनक डी एलन है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे चलें। दिया गया पाठ्य प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। पाठ्यक्रम होता है, परिवार होता है, पूर्व ज्ञान होता है, या फिर आपका पाठ होता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों बताएंगे 28 में। बताओ। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्व ज्ञान। ठीक है, पूर्व ज्ञान क्या हो जाएगा? पूर्व ज्ञान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया व्याख्यान प्रविधि में छात्र बने रहते हैं, मूक, सक्रिय, निष्क्रिय, इनमें से कोई नहीं। बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। और एक बार सभी लोग शेयर भी कर दिया करें क्लास को। ठीक है, यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे 29 में। ठीक है, सी हो जाएगा। हाँ, निष्क्रिय क्या हो जाएगा? निष्क्रिय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहा गया अधिगम का अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, या उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइएगा, फिर आपको हम दिखा दें कि कल आपकी क्लास किस चीज़ से होगी। जल्दी से बता दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को, और बता दो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी को बताना है, बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सीखना। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, हाँ बी हो जाएगा सीखना, बिल्कुल राइट आंसर। तो क्वेश्चन तो आपके इतने ही थे, वो भी हमने आपको सारे के सारे करा दिए। अब जो आपका पीडीएफ है आपको बता दें किस तरीके से आपको क्लास में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, और डेली क्लास में तो आना ही है। ठीक है भाई, डेली आया करें क्लास में सभी लोग। 1 मिनट रुकिएगा, सारे के सारे क्वेश्चनों को दिखा देंगे किस प्रकार से क्वेश्चनों को कराते हैं। ठीक है, तो सभी को आना होता है क्लास में, डेली के डेली आइए करिएगा, है ना। एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और डेली के डेली क्लास होती है। चलिए भाई, हाँ क्वेश्चन रिपीटेड हो जाता है भाई कभी कभी, है ना। क्वेश्चन को तो हम ही बनाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है रिपीटेड भी क्वेश्चन हो जाते हैं। परेशान ना होइएगा कोई भी, आप लोग भाई परेशान से हो जाते हो। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। और कल सभी को आना है अपने टाइम से, ठीक है। 5 बजे डेली आपकी क्लास होती है, आपको पता ही होगा, तो 5 बजे तो डेली आया करें क्लास में। और आपको बता दें जो आपकी क्लास होती है, ठीक है, 10 बजे हिंदी की क्लास होती है, उस क्लास में भी डेली आया करो। हिंदी की क्लास होती है यूपी सीईटी की, तो उस क्लास में भी सभी को आना है। ठीक है भाई, तो अब चलेंगे क्लास को करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।